अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मलीर में, सिटी कोर्ट में, हाई कोर्ट में, हर तरफ जो है इलेक्शन की गहमा गहमी है और यंग लॉयर्स के अंदर जो है वो बड़े एक्टिव नज़र आते हैं। एक यंग लॉयर है यहाँ पे, हमें मुलाकात हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, अपना एक तो तारुफ कराइए और इलेक्शन के बारे में आपसे पता करना चाहते थे कि क्या सूरत हाल है, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। जी सर, बिल्कुल। मैं एडवोकेट फ़तेह उमर बलोच, सन ऑफ मोहम्मद उमर बलोच मेरा। अच्छा, उमर भाई जो थे उनके बेटे हैं आप? जी जी, मेरा वालिद जो कि ना एक सीनियर एडवोकेट होता था। ज़्यादातर उसकी प्रैक्टिस सिटी कोर्ट में और हाई कोर्ट में, मल्लीर में बहुत कम आता था। और मेरी जो प्रैक्टिस है, मैं ज़्यादातर मल्लीर में होता हूँ क्योंकि मल्लीर मेरे घर से करीब है। और माशाल्लाह जो कि ना अगर मैं सिटी कोर्ट जाऊं तो मेरे वालिद साहब के जो कि ना बहुत से पुराने दोस्त वगैरह सारे, अभी उनको पता नहीं है कि उसका बेटा वकील है। और कुछ उसके दोस्तों को भी अभी तक इल्म नहीं है कि उमर साहब का इंतकाल हो गया है। ऐसा ही है। कहीं कोई बाहर था, कोई जो कि ना यहाँ नहीं था उस टाइम, अचानक से अटैक की वजह से, वो भी सिटी कोर्ट के अंदर ही चेस्ट रूम के अंदर उसको जो कि ना तकलीफ़ होगी तो सिविल हॉस्पिटल गया। सिविल हॉस्पिटल से जो कि ना फिर वापस आया। वापस जो कि ना बैठ के चेस्ट रूम में चाय पीने लगा अपने दोस्तों के साथ। उसके बाद तकलीफ़ बढ़ता गया। फिर बोला कि मैं जीना से चेकअप करा के फिर वहीं से घर जाऊंगा। जैसे एम्बुलेंस में, अपनी कराची बाहर के एम्बुलेंस में बैठ के तो रवाना हो गए। तो 1-2 सिग्नल के बाद जो कि ना अल्लाह को प्यारा हो गया। और अभी इलेक्शन का गेमा गेमी है। मल्लीर बार, कराची बार, हाई कोर्ट बार और सिंध बार कौंसल खास तौर पर। तो माशाल्लाह दोस्तों की इलेक्शन है। हर दोस्त जो कि ना पार्टिसिपेट कर रहा है कैंडिडेट के। कोई सिंध बार में कर रहा है, कोई हाई कोर्ट बार में कर रहा है। तो इंशाल्लाह सब हमारे दोस्त हैं। इंशाल्लाह जो कि ना जो भी हमारे दोस्त आएंगे हम उनको पूरी अपने दोस्तों के साथ वोट और सपोर्ट कर दें इंशाल्लाह। अच्छा, उमर भाई के तो मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे। मैं इलेक्शन में लड़ा था कराची के बारे में, तो मेरे लिए अकेले सारे काम अकेले करते थे ज़्यादातर। अच्छा, जब वो डाइस पे आके तकरीर करते थे, चंद अल्फाज बोलते थे, लेकिन वो ऐसे अल्फाज बोलते थे जो दिल पे लगते थे। बिल्कुल। मेरा वालिद साहब जो कि ना एक सियासी भी लीडर होता था, ठीक है। मुख्तलिफ जो कि ना कौमों, मुख्तलिफ तबकों के साथ जो कि ना एक होता था। हर वक्त वो जो कि ना हक़ और सच के लिए बात करता था। और वो ऐसा एक मुखलस था कि अकेला ही खड़ा होने के लिए उसको काफ़ी था, वो अकेला खड़ा हो। बिल्कुल। अच्छा, इस्लाम से भी काफ़ी लगा होता उन्हें। जी जी, बिल्कुल। जो कि ना माशाल्लाह वो सियासी से हटके जो कि ना हर चीज़ की इल्म उसके पास, नॉलेज वगैरह, जो इस्लामी नॉलेज भी माशाल्लाह। मैं जब वालिद साहब मेरे जो कि ना बीमार होते थे तो चलने फिरने में थोड़ा कमज़ोरी, वीकनेस होता था, तो मैं उसके साथ एक हफ्ते मतलब के कोर्ट में आता जाता था कि रास्ता है कि गिर नहीं जाए, क्योंकि कमज़ोरी बहुत होता था। वैसे भी जो कि ना पतला दुबला होता था। अच्छा, मैं भी मुल्क से बाहर था जब उमर भाई का इंतकाल हुआ है, तो मैं नहीं था यहाँ पे, मुझे आपसे पता लगा। हाँ जी, अचानक इत्तफाकन सर आप एक दिन जो कि ना मल्लीर में बैठे हुए थे, तो इत्तफाकन मैं भी अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही वालिद साहब के जब जिक्र किए तो आपके पुराने साथी थे, आपके दोस्त थे, आपने एकदम ही शौक किया कि आप उमर के बेटे, फिर हमारी आपकी जो कि ना मुलाकात होगी, उठक बैठक सलाम दुआ सही से हो गया। उसके बाद जो कि ना मतलब कि वही सिलसिला जारी रहा और मैंने आपकी जो कि ना वही वालिद साहब की जो कि ना दोस्ती यारी की वजह से आप भतीजे हमारे बच्चों की तरह माशाल्लाह जो कि ना एक अच्छे ताल्लुकात हैं। बिल्कुल। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि इलेक्शन के हवाले से दोस्तों में जो इलेक्शन लड़ रहे हैं? मेरा पैगाम ये है कि जो भी अपना मुखलस दोस्त होंगे, जो हक़ और सच के लिए बात करें, जो वकील की वेलफेयर के लिए बात करें, बिल्कुल डिग्निटी के लिए, जुडिशरी के लिए, सही है, आवाम की भी सहूलियत के लिए बहुत अच्छी बात है, सबके लिए जो इंडिपेंडेंट आप लॉ के लिए बात करें, तो मैं बोलता हूँ कि उन्हीं दोस्तों को जो ना बंदा वोट और सपोर्ट करके आगे ले ऐसे लोगों को आना चाहिए। अच्छा, आपका इरादा है कोई इलेक्शन में लड़ने का? मैंने सर इरादा किया है। मेरे दोस्त यार हैं, मेरा एक ग्रुप है मल्लीर में, उन लोगों ने मुझे बोला है कि आप MMC की कैंडिडेट और MMC के लिए पार्टिसिपेट। बिल्कुल हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह।
मैं उमर भाई को भी जानता हूँ, आपका भी, आप भी सामने हैं, हमारे बच्चों की तरह है। और बहुत अच्छे टाइम, एक दफ़ा उमर भाई और मैं कहने लगे यार मैं आपको एक जगह लेकर चलता हूँ। मैंने कहा चलो। अच्छा, मैं बाद में मुझे पता चला कि मैं भी जानता था उन्हें, वो तो पहले से जानते थे। वो शाह तोराबुल्ला कादरी साहब के ऑफिस में लेके गए और फिर वहाँ हमारी मुलाकात रही है। तोराबुल्ला कादरी साहब ने भी जो है वो हमें खाने के बगैर आने नहीं दिया। कहने लगे कि यार तुम दोनों एक साथ मुझे नज़र आए, मेरे लिए तो खुशी की क्या बात है। तो तुम्हारे खाने के फिर उन्होंने एहतमाम किया, मना भी करते रहे। हमने कहा नहीं, हम तो ऐसे सिर्फ मिलने के लिए आए थे। कहने लगे नहीं, खाना खा के जाना। और ये बातें याद रह जाती हैं आदमी को। सर असल में बातें सर ये है कि मेरा वालिद साहब, मैं तो उसके साथ नहीं होता था और मुझे दुख इस बात की है कि मैं अपने वालिद के हयाती में उसके साथ जो ना वकालत मेरा नहीं वो अकेले करते थे। जब मैं लास्ट टाइम ग्रेजुएशन का इम्तिहान दे चुका था, उसकी रिज़ल्ट का वेटिंग में था। अच्छा, मैं जो ना गया हुआ था अपने ग्रेजुएशन की मार्कशीट लेने के लिए कॉलेज। जी। आधे रास्ते में मुझे मेरे वालिद का जो ना इत्तला आया कि आपके वालिद मतलब दिल की अटैक से एक्सपायर हो गए हैं। उसकी डेड बॉडी जीना हॉस्पिटल में पड़ी। यादगार और दुख वाला वक्त होगा जिस पर गुजारना जाहिर है। इसी जो ना इम्तिहान का हवाले से वालिद साहब को एक दिन पहले बताया था कि अब्बा मेरा जो ना रिज़ल्ट आउट हो गया है, मैं एक पेपर में गिर गया हूँ। बोलता बेटा टेंशन नहीं लो, ये जो ना यहाँ का सिस्टम है, ये गरीब बच्चों को जो ना आगे जाने नहीं देते। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। जो मेहनती होते हैं उनके मार्क्स वगैरह जो सरमाएदार पैसे वाले बच्चों के देते हैं। आप फिक्र नहीं करो, एक ही पेपर है, ये भी निकल जाएगा आपका। नेक्स्ट ईयर वालिद साहब तो मेरे से दूर हो गए, जिस्मानी दूर है लेकिन रूहानी हमारे साथ है। बिल्कुल ऐसे। इंशाल्लाह मैं हर वक्त अपने वालिद की मग़फ़िरत के लिए दुआएं करता रहता हूँ और हर 15 दिन के ऊपर उसके जो ना मकबरे में जाके दुआ पाते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा, ये भाई भी थे मेरे, आप ज़ाहिर है माशाल्लाह जाते हैं, आपको पता भी होगा, लेकिन ये और लोगों को भी पता लग जाए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई औलाद अपने माँ बाप के लिए कुछ ना कर सकी हो या कुछ कर भी सकी हो लेकिन इतना कुछ भी नहीं कर पाता माँ बाप के लिए, तो आदमी कुछ भी कर ले तो वो जुमे वाले रोज़ अगर वो अपने बाप या माँ की कब्र पे जाके दुआ करता है तो ये उसके लिए काफ़ी हो जाता है, काफ़ी हो जाता है। जी बिल्कुल सर, जुम्मे के लिए मुझे टाइम इस वजह से नहीं मिलता है क्योंकि कोर्ट कचहरियाँ होते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, इस वजह से टाइम लेट होता है। अल्लाह कर्म फरमाने वाला है। जो ना हर 15 दिन हर हफ्ते में इतवार वाले दिन अपने वालिद साहब के कब्र पे जाके उसकी मदद के लिए दुआएं करता हूँ और उसके साथ मेरे जितने भी